नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे निबंध संख्या 15, जिसमें अभी हम लोग 4 निबंध इसमें जो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या टेस्ट प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरा कार्यप्रणाली दी गई है कि कैसे आप निबंध तैयार करें। तो आज के निबंध शुरू करने से पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का दिया गया है फुल प्लेलिस्ट, 3 वीडियो है इसमें। तो निबंध लेखन एक कला, इसको आप देख लेंगे 20 मिनट। निबंध लेखन का एक पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया है दूसरे वीडियो में। और प्रकार जो है हम बता रहे हैं, तो इसमें कोटेशन के आधार पे आपको निबंध लिखने का तरीका बताया गया है। दूसरे में कुछ उक्तियां दे करके, कुछ भारतीय संस्कृति या समाज से जोड़ करके, जो भी उसके लिए। अभी मैं जो निबंध बताने जा रहा हूं कर्ज माफी वाला, उसमें क्वेश्चनिंग के आधार पे हम निबंध को शुरू करेंगे और एक कहानी के आधार पर एक और निबंध मैं अपलोड करूंगा। जिनको ये पूरा निबंध चाहिए कंटेंट फॉर्म, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर पेमेंट कर देंगे तो 3-4 दिन के अंदर हम आपको पूरा 30 एस्से की फ्रेमिंग, इसी तरह से आप इससे पहले आयुष्मान भारत भी देख लीजिएगा और उससे पहले भी एक और निबंध है उसको देख लीजिएगा। ये कर्ज माफी का है, इसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है हम लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा कंटेंट जल्दी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा या ना ही कोई शेयर करेगा आपको, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसके लिए थोड़ा सा पेमेंट हम लोग ले रहे हैं। तो अगर जिसको ज़रूरत हो, जिनके पास समय हो, अपना कंटेंट खुद तैयार कर लें। 3-4 निबंध देखने के बाद अपना कंटेंट आप खुद तैयार कर सकते हैं। और जिनके पास समय की कमी हो या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें पेड करके, नीचे पेमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे कैसे लिखना है कर्ज माफी और अर्थव्यवस्था। ये विभिन्न मैगजीन और समाचार पत्रों से हम लोगों का ये कंटेंट रहता है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कम समय है तो आप ये कंटेंट ले सकते हैं। तो सारे तरीके लगभग हमने बता दिए। एक कहानी के आधार पे हम किसान आत्महत्या पर अगला निबंध 1-2 दिन में आपको अपलोड करेंगे इस पे। तो उसमें कहानी के आधार पर हमने बताया है कि कैसे निबंध की प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी लोग अपना अलग अलग बनाएं। हमारी प्रस्तावना भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग, कुछ लोग ऑफलाइन हमें लिख कर दिखाए थे तो उसमें सीधा सीधा कॉपी कर लिए हैं, वो भी अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन अपना कुछ और क्रिएटिविटी डाल के उसको अलग बना लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक, आप क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अपनी तरफ से आप बिंदु भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो पहला तो आप प्रस्तावना लिखेंगे। दूसरा, क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान है, यहीं से अपना पूरा व्यू ही दे देना है, हाँ या ना में। जब क्वेश्चनिंग होती है तो अभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हम डेवलप करेंगे। को रिलेशन कैसे एक पैरा से दूसरे पैरा में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है। कर्ज माफी का अर्थशास्त्र क्या है, चूंकि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से यहाँ पूछा गया है, तो पूरा बेस्ड एक कर्ज माफी रहेगा और दूसरा अर्थव्यवस्था रहेगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। भारत में कृषि क्या है, बढ़ता हुआ खर्च, कृषि व कृषि आधारित उद्योग, घटते किसान, और रिपोर्ट के आधारित पे क्या है अभी भारत में कृषि की दशा। समाधान क्या क्या है, सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं, ये दोनों आप ऐड कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास शब्द लिमिट बहुत कम है, इस वजह से हम क्या करेंगे, समाधान जो है, जो नए समाधान है उनको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना कैसे लिखेंगे हम। मौसम की मार, कर्ज की मार, फसलों का उचित रखरखाव और सही दाम न मिलना इस धरती पुत्र की कमर तोड़ देती है और नतीजा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आता है। चुनावी सीजन में राजनीतिक पार्टियां किसानों की सुध लेती हैं और उन्हें साधने के लिए कर्ज माफी का शिगुफा छोड़ देती हैं, बिना यह सोचे या समझे कि इसका नकारात्मक या दूरगामी क्या प्रभाव क्या होगा। क्या कर्ज माफी, अब यहां से क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे हम, क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का स्थायी समाधान है?
क्या अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा? क्या आज तक की कर्ज माफी से अन्नदाताओं की किस्मत बदली है? क्या यही एकमात्र विकल्प है? क्या सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए? क्या कोई अस्थायी समाधान है? क्या भारत की 2/3 आबादी जो कृषि पर निर्भर है ऐसे ही रहेगी? तो एक जागरूकता आप अपने प्रस्तावना में बढ़ा देते हैं कि ये समस्याएं हैं और आगे के पैरा में हम इन्हीं समस्याओं पे ही बात करेंगे। किसान की कर्ज माफी पे और अर्थव्यवस्था पे, इन्हीं पे हमें फोकस्ड रहना है। किसी भी तौर में विषय से इतर नहीं बढ़ना है हमें, और विषय से संबंधित सारे पहलुओं को हमें इसमें समायोजित करना है। तो अगला हम देखेंगे पैरा जो होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं चूंकि बहुत लंबा हो जाता, फिर भी हमने 400-500 शब्द इसमें कवर कर दिए हैं। आप इसी को भी लिख सकते हैं पूरी तरह से। क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का अस्थायी समाधान है? तो नीति आयोग का मानना है कर्ज माफी अस्थायी समाधान नहीं है। आरबीआई कई बार कह चुकी है कि कर्ज माफी अर्थव्यवस्था के हिसाब से सही कदम नहीं है। किसानों द्वारा लिया गया कर्ज पूर्णतः खेती कार्यों में नहीं लगाया जाता, ये भी एक सच्चाई है। राज्यों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से कर्ज माफी होनी चाहिए, और किसानों के केवल एक वर्ग को ही फायदा मिलता है। चूंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैंने भी सालों खेती की है, तो हम लोगों का व्यक्तिगत अनुभव भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप लोग भी किसान परिवार से होंगे, तो उसमें अपना जो व्यवहारिक है, खास करके आजकल देख रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा जमींदार हो, कोई भी हो, खेती उसके पास कितनी भी हो, खेती में इन्वेस्टमेंट बड़ा ही घाटे का सौदा हो गया है। घाटे का सौदा इन द सेंस कि आप जितनी लागत लगाते हैं वही लागत नहीं आ पाती है। सिर्फ अब इसलिए खेती की जा रही है कि हाँ, गेहूं चावल खास करके पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, सॉरी पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल जो हिस्सा है अपना, वहां पे बटैया सभी लोगों ने दे दिया है लगभग। खेती करना लोग करना चाह भी रहे हैं, तो व्यापारिक खेती हमारी तरफ हो नहीं पाती, खास करके आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर और ये क्षेत्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें खेती लाभ का सौदा नहीं रह गया है। तो व्यवहारिक समस्याएं भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट की कमी है, किसानों को अपना जो मूल्य है वो तय करने का अधिकार नहीं है, उपज हो भी जाती है, जैसे आलू की उपज एकाएक बढ़ जाती है तो स्टोरेज की समस्या होती है। तो ये सारी जो व्यवहारिक है, जो लोग खेती से जुड़े हैं, वो आसानी से इन समस्याओं को लिख सकते हैं, और व्यवहारिक समस्या निबंध में काफी महत्वपूर्ण होती है। कर्ज माफी का अर्थशास्त्र हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा 10,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई। उसके बाद यूपीए सरकार ने 2008-9 में 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की। 2014 से अब तक 1,82,802 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की जा चुकी है। विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा आप देखेंगे, तेलंगाना में 2014 में 17,000 करोड़, महाराष्ट्र में 2017 में 34,000 करोड़ कर्ज माफी की गई, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही कर्ज माफी की गई 36,000 करोड़ की, राजस्थान सरकार में 2018 में 8,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई, कर्नाटक सरकार द्वारा 2018 में 34,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये 2019 कर लीजिएगा और इसका डेटा आप नेट से ढूंढ लीजिएगा, अभी जो घोषणा की है कमलनाथ सरकार ने। तो इसके आधार पर ये आंकड़ा है कर्ज माफी का। असर क्या पड़ा इसका? कर्ज माफी से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। कर्ज की भरपाई के लिए राज्यों को अन्य कर्ज लेने पड़ेंगे, केंद्र से और या विदेशों से भी लेने पड़े, तो ये राज्यों को अधिकार होता है, केंद्र की सहमति के आधार पर वह विश्व बैंक आदि से भी कर्ज ले सकता है। कर्ज अदायगी के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज तो अभी ले लेते हैं लेकिन उसका ब्याज बढ़ता रहता है। क्रेडिट रेटिंग पर बुरा असर पड़ेगा। राज्यों की क्रेडिट रेटिंग जो है वो पूरे देश की क्रेडिट रेटिंग सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं वीडियो लगातार बना नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। दूसरे विकास कार्यों को कार्य प्रभावित होंगे अगर हम किसानों को कर्ज माफी देंगे या बड़ा कहीं पे भी लोन वेवर करेंगे, तो दूसरे विकास कार्य जो होंगे वो प्रभावित होंगे। तो ये अर्थव्यवस्था रही पूरी,
ये अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र है कर्ज माफी का, ये पूरा इसमें समेट लेंगे आप। इसको पूरे पेज में भी भर सकते हैं और 1 से 2 पेज भी बना सकते हैं। भारत में कृषि का जो डेटा है ये काफी महत्वपूर्ण है। हमने 3 एस्से लिखा है कृषि पे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, और अर्थव्यवस्था, और ये कर्ज माफी और किसान आत्महत्या, इससे संबंधित इतने ज्यादा फैक्ट आपको मिल जाएंगे कि आप किसान समस्या पे या कृषि आधारित इकोनॉमी पे आप कोई भी निबंध बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपके पास तीनों कंटेंट हो। तो देश में आधे से अधिक रोजगार कृषि आधारित है। कृषि या कृषि आधारित उद्योगों का जीडीपी में योगदान 17 से 18% है। निर्यात में कृषि का योगदान 16% है। कृषि क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक मजदूर हैं। ज्यादातर मजदूर अशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित और भूमिहीन हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2003 में के 59वें राउंड के हिसाब से 48.6% किसान परिवार कर्जदार थे, लेकिन वहीं 70वें राउंड में 2013 में 52% किसान कर्जदार हैं। तो मतलब कर्जदारों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोन वेवर हो रहे हैं फिर भी कर्जदार बढ़ रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। कृषि में बढ़ता खर्च, जोत कम है। जोत का आकार का मतलब कि जिसके पास खेत है, अब मुश्किल से 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर एवरेज निकालेंगे, 1.08 हेक्टेयर एवरेज कृषक हैं अपने पास। पूरे भारत का ये डेटा है, वो मैं लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख सकते हैं कहीं भी। 1.08 हेक्टेयर एवरेज कृषि जोत बचा है भारत में। और इनपुट अधिक होता है। लागत के हिसाब से कीमत तय करने का अधिकार किसान को नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। बिजली, पानी, खाद, बीज और मजदूरी का दाम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से गेहूं 10 साल पहले ही वही रेट लगभग था, आज भी वही रेट है। खेती में लागत के अनुपात में उपज का दाम नहीं। मौसम, बाजार की शक्तियां, सरकारी नीतियां, आयात निर्यात नीति भी प्रभावी कारक हैं। घटते किसान, देश की खेतीहर मजदूर एवं किसानों की तादाद लगातार कमी हो रही है। 1990 में 60% मजदूर खेती पर निर्भर थे, 2011 में घटकर 49% हो गई है। अब देखेंगे कि इतने पॉइंट में आप पूरा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें समाधान भी देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समाधान हम अपने तरीके से भी दे सकते हैं, और सरकार द्वारा या विश्व बैंक द्वारा या किसी भी बड़ी संस्था द्वारा, भारतीय या विदेशी संस्था द्वारा कोई अगर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं तो उनको भी हम दे सकते हैं इसमें। तो समाधान में हमने मुख्य रूप से फोकस किया है। नीति आयोग द्वारा स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए विभिन्न समाधान दिए गए हैं। इस पे हमने एक अलग ही ऐसे लिखा है, जिसको हम पीडीएफ उसमें दे देंगे आपके पूरे कंटेंट में, जो 30 ऐसे का निबंध है। तो उसके कुछ समाधान है। खेती की उत्पादकता एवं क्षमता पर जोर, बाजार तक किसानों की पहुंच, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम का विस्तार करना, और भी बहुत सारे समाधान हैं। 25 से 26 समाधान नीति आयोग ने दिए हैं, और पूरी एक कार्यप्रणाली तैयार की है, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का। तो ये निबंध संख्या 18 में होगी। तो जो लोग भी पूरा कंटेंट लेंगे वहां से समाधान और डाल लेंगे, और निष्कर्ष आप अपना लिखिए। खासकर कोशिश करिए कि निष्कर्ष हमने कई बार बता दिया है 1-2 निबंध में, और आगे भी बता देंगे, लेकिन आपको मूल फोकस कहाँ पे करना है? कंटेंट पे। कॉपी चेक हो गई है, जो लोग निबंध लिख रहे हैं पेड ग्रुप में, उनकी कॉपी चेक हो गई है, तो कल हम उनको सेंड कर देंगे। और निबंध के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे मार्किंग होती है, वो सारा प्रोसीजर हम कल या परसों वीडियो के माध्यम से, जो कॉपी चेक करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, उसके माध्यम से हम आप लोगों को सामने रखेंगे। और अगला निबंध हम जल्द ही किसान आत्महत्या पर लिख चुके हैं, उसको जल्दी अपलोड कर देंगे। चूंकि गला खराब है बहुत देर तक मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो इसके लिए वीडियो नहीं आ रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जल्दी ये वीडियो का पूरा कार्यक्रम जो भी है आरओ के लिए, लगभग सारे पत्र लेखन से संबंधित और जो प्रशासनिक शब्दावली है,
मुहावरे लोकोक्तियां हैं उनको हम एक हफ्ते के अंदर ही सारा अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, जो लोग हमारा पेड ग्रुप या टेस्ट प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।